जी महाराज का प्रेम भगवान। और जब भगवान बैठे तो दशरथ जी ने ग्रास उठाया, भगवान के मुख में दिया, पर आज प्रभु का मन नहीं लग रहा। भोजन करत चपल चित्त। भगवान के जीवन में बहुत कम ऐसा होता है कि भगवान का चित्त चंचल है, सरल स्वभाव, पर आज चित्त में चंचलता है। आज देख रहे हैं मित्र की और मित्रों की कि मेरे सखा क्या सोच रहे होंगे। तो बारे राम जी, खेलने में साथ साथ और खाने में अलग अलग। अच्छा, सखा किसे कहते हैं? सह खेलती सह खादती, जो साथ साथ खेले साथ साथ खाए। अब भगवान सोच रहे हैं मैं तो यहाँ पालूंगा प्रसादी और मित्र बाद में हमको उलाहना देंगे, इसलिए भगवान का चित्त चंचल है, मन नहीं लग रहा है। और जैसे ही दशरथ जी ने अपने पाने के लिए ग्रास उठाया तो दशरथ जी की भुजाओं के नीचे से भगवान को मिल गया मौका। अब भगवान पीछे की ओर गिरे, लेकिन गिरने से पहले भगवान ने एक मुट्ठी दही भात दबाया, दोनों ऐसे मुट्ठी मारी, दबाया मुट्ठी में, अब मुंह में भी भरा हुआ है। अब पीछे की ओर गिरे और किलकारी मारते हुए भगवान वहां से भाग चले किलकत मुख दधि ओजन लपटाए। किसी ने कहा वारे सरकार, खाते भी हो और दबाते भी हो, अरे आपको किस चीज की कमी है? भगवान ने कहा देखो, जो मुख में है ये तो काग जी के लिए है, क्योंकि जूठन गिरे अजरे वो सोई उठाए कर खाऊं। और जो मुट्ठी में दबाया है ये मित्र के लिए है, कि हमारे मित्र भी हमको देख करके ये न कह पाए कि राम जी अकेले अकेले खा करके आ गए। हमारे प्रभु ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं कि किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। रामचरित्र से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। हम अपने जीवन को बैलेंस नहीं, ये रामचरित्र से सीखना चाहिए। पत्नी के साथ बनाने के चक्कर में माँ से बिगड़ जाती है, अम्मा के साथ बनाओ तो पत्नी से बिगड़ जाती है, एक भाई से बनाओ तो दूसरे से बिगड़ जाती है। तो रामचरित्र को जिस दिन जीवन में धारण कर लेंगे उस दिन एक साथ सबसे बनने लगेगी। ये भगवान के चरित्र का है। भगवान सबका ध्यान रखते हैं। भगवान आए अपने मित्रों के पास में, बड़ी सुंदर प्रभु बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान का एक नियम है, वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। क्या नियम है भगवान का? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के भगवान कब उठते हैं? प्रातः काल। भगवान का नियम है, प्रातः काल यदि विद्यार्थी उठते हैं तो विषय वस्तु उनको बहुत जल्दी याद हो जाती है। कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हमारा मस्तिष्क जो है वो खाली होता है। पर आजकल तो ऐसा प्रचलन हो गया, बड़े बड़े शहरों में 2 बजे सोने का नियम और 12 बजे उठने। और जितनी देर तक सोए, जितनी लेट सोएंगे, अगले दिन 12 बजे उठ के अरे आज हम 4 बजे सोए, जैसे मानो बहुत बड़ा काम कर दिया।
एक बार एक बच्चे से हमने पूछा कितने बजे उठते हो? कहा महाराज जी सूर्य की किरणें हमारे कमरे में आती हम उठ जाते हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई हमें। चल भाई सूर्य की किरणें आती हैं तो कम से कम 5-6 बजे उठ ही जाता होगा। कहा नहीं महाराज जी वो थोड़ी समस्या है। मैंने कहा क्या? बोले वो हमारे कमरे का दरवाजा पश्चिम की ओर। तो सूर्य की किरणें आती हैं तो मैं उठ जाता। अब आप विचार करके देखो कि सूर्य की किरणें कितने बजे आती होंगी उसके कमरे में। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही जीवन भर न देखा हो तो ब्रह्म को भला क्या देख पाएगा। सारा जीवन जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही न देखा हो और उसके सामने ब्रह्म की बातें करो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, क्या समझ में आएगा। इसलिए सबसे आवश्यक क्या है? भगवान शिक्षा दे। पहले का समय कितना अच्छा था। तब उठते ही ईश वंदना, अब करते हैं फिल्मी गाने। बताओ पहले लोग उठते थे तो ईश्वर की, पहले मतलब बहुत पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 10 साल 20 साल पहले हमारे घर की ऐसी परंपरा थी कि हम उठते थे तो सुबह उठ करके सबसे पहले हाथ को देख करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती पूरा श्लोक पढ़ते थे, तो धरती मैया को प्रणाम करते थे, उसके बाद अपने चरण रखते थे। तो तब में और अब में कितना अंतर हो गया। तब उठते ही ईश वंदना, अब करते हैं फिल्मी गाने। आजकल छोटे छोटे बच्चे उठते हैं और उठते ही फिल्मी गाने गाने लगते हैं। होता प्रातः काल हवन तब, अब बीड़ी सिगरेट का पान। तब करते थे हो पवित्र नित गीता रामायण का पाठ, तो अब अखबार पठन बन गया दिनचर्या का पहला काम। तो सुबह सुबह अगर चाय और अखबार न मिले तो नींद जाती नहीं। बस एक संत विनोद में कह रहे थे, चाय, हालांकि चाय तो सभी लेते हैं, तो मैं विनोद में ही कह रहा हूँ। कह रहे थे आजकल कलियुगी द्रव्य से लोग अपने जीवन का शुभारंभ करते हैं। चाय कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नियम तो हो। निवेदन में ये कर रहा हूं कि चाय ठीक जिसकी आवश्यकता है बोले से अखबार पढ़ लीजिए, जानकारी चाहिए विश्व की क्या हो रहा है, लेकिन सारे काम उठते ही करने। उठने के बाद तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोले उठने के बाद इस स्थल पर आकर के सबसे पहले तो हवन करना चाहिए। इसी के लिए जो ये शास्त्रीय व्यवस्था है, इसलिए प्रातः काल सुधारना होगा। भगवान नित्य प्रातः काल उठते हैं और मातु पिता गुरु नाम ही माता, अपने माता पिता और गुरु जी। पता है क्यों प्रणाम करते हैं? पहले क्यों करते थे बच्चे? क्योंकि वो अपने माता पिता को ऐसा करते हुए देखते। हम सोचते हैं हमारा बेटा श्रवण कुमार हो जाए, हमको नहीं बनना है। ध्यान दीजिएगा, बच्चे हमारे ही आचरण से सीखेंगे। बच्चे हम जो कहते हैं वो नहीं सीखते, हम जो करते हैं उसको देख करके वो सीखते हैं। इसलिए और एक निवेदन और, फिर आगे चलेंगे। बच्चों को पढ़ाते समय भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। आजकल जब से पाश्चात्य सभ्यता आई है, एक बच्चे की
आचार्य जी ने पुस्तक पढ़ रहा था, कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा, उसमें एक सवाल लिखा था। और सवाल क्या था मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ। उसमें सवाल लिखा था कि डैडी ने तुमको 10 रुपए दिए और 5 रुपए की तुमने चॉकलेट खा ली, तो बताओ तुम्हारे पास कितना बचा। ये सवाल था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे पढ़कर। अगर छोटे से बच्चे को हम अभी से चॉकलेट शब्द से परिचय करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में वो अपने पिता से कहेगा, पिताजी कब तक पढ़ाओगे, अभी चॉकलेट खिलाओगे तो सही, खूब सवाल लगा लिया। चॉकलेट शब्द दे करके कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को चॉकलेट का उपभोक्ता बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये जो सिलेबस बनाया जाता है, ये भी बहुत, ये लोग विचार करके बनाते हैं। आप विचार कीजिए, अगर ये सवाल हमारी संस्कृति में होता तो हम इसको ऐसे लिखते कि पिताश्री ने हमको 10 रुपए दिए और 5 रुपए तुमने किसी गरीब को दान कर दिया, अब बताओ तुम्हारे पास कितना बचा। कितना मौलिक अंतर आ गया सवाल में। और ये सवाल हमारी सभ्यता को प्रदर्शित कर रहा है। एक और पाश्चात्य संस्कृति है जो 5 रुपए की चॉकलेट खाने की बात कर रही है, और एक और भारतीय संस्कृति है जो 5 रुपए गरीब को दान करने की बात कर रही है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था, आप बच्चों को कहीं भी पढ़ाएं तो थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको बड़ा बनाने के चक्कर में इतना बड़ा बना दें कि वो हमें छोड़ के चला जाए। क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं कथाएं करते हुए बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ, तो कई बार माता पिता मुझसे कहते हैं, महाराज मेरा बेटा, और मुझे कहता है कहाँ पिताजी सब चक्करों में पड़े रहते हो। और हमारे फ्रेंड के जो डैडी हैं वो तो विदेश यात्रा करते हैं और आप कहाँ ये सब कथा भागवत जी। तो हमें उस दिन इतना कष्ट होता है। मैंने कहा उसमें बच्चे की गलती नहीं है, आपने बड़ा बनाने के चक्कर में उसको इतना बड़ा बना दिया कि अब वो आपको ही भूल गया। क्या हमारा ये उत्तरदायित्व नहीं है कि हम अपने बालक को समय दें? केवल स्कूल भेज दिया बस, केवल ट्यूशन लगा दिया बस नहीं। बच्चा हमारा है तो हमें एक निवेदन और करो, आप लोग बच्चों को भी लेके कथा में आए। थोड़ा शोर करेंगे तो कोई बात नहीं, करने दीजिए। जबरदस्ती करके लाना पड़े तो लाइए। आप विश्वास कीजिए, भले ही आज उनको कथा समझ में ना आए, लेकिन आने वाले समय में वो समाज के एक अच्छे नागरिक बनेंगे और इस देश को सही रास्ता देखेंगे। इसलिए बच्चों को भी जरूर लेकर के, राम कथा सबके लिए, राम कथा बच्चों को संस्कार देती है। इसलिए सब लोग निवेदन है, छोटे बच्चों को भी कथा में जरूर लें, कथा सुनाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इधर तो आनंद हो। शुभ आश्रम विश्वामित्र जी का आश्रम है बक्सर में, और विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, पर सुबाहु और मारीच नाम के दैत्य आते हैं
और उनका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि ये निशाचर मुझसे मरेंगे नहीं, ये भगवान हरि से मरेंगे, और हरि का अवतार हो चुका है अयोध्या जी में, तो चलो मैं भगवान नारायण का दर्शन भी करूंगा और दशरथ जी महाराज से प्रभु को मांग करके भी ले आऊंगा, और उन्हीं प्रभु के द्वारा इन निशाचरों का वध हो जाएगा, इन निशाचरों का वध भी हो जाएगा और मेरा परम कल्याण भी हो जाएगा। यही मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी महाराज भगवान के चरणों में आ गए। ठाकुर जी के पास श्री धाम अयोध्या में विश्वामित्र जी महाराज आए, और जैसे ही विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी महाराज ने सुना तो मिलन गयो लय विप्र समाजा। दशरथ जी ब्राह्मणों का समाज लेकर के मिलने के लिए गए, विश्वामित्र जी को बुला करके ले आए, और चरण पखारे। देखिए साधु का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये दशरथ जी महाराज से सीखिए। चरण पखारे कीन्ह अति पूजा, चरण पखारे कीन्ह अति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, चरण पखारे। सबसे पहले दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरण धोए, और चरण धो करके षोडशोपचार उनका पूजन किया। चरण पखारे कीन्ह अति पूजा। अब फिर क्या कहा कि हे विश्वामित्र जी महाराज, आज मेरे समान धन्य कोई नहीं है जो आज मेरे घर में आप जैसे संत चल करके पधारे हुए हैं। आप जैसे संत के आने से आज मैं परम धन्य हो गया। और इतना ही नहीं, विविध भांति भोजन करवावा। देखिए हमारे घर में भले ही कुछ बने, लेकिन निवेदन कर रहा हूँ, जिस दिन कोई सच्चा संत आपके घर में आ जाए, उस दिन उसको जितना संभव हो सके खूब प्रेम से खिलाइएगा। वो जो आशीर्वाद लेकर के जाएगा कि आपके घर में कभी कोई कमी नहीं होगी। विविध भांति भोजन करवावा, और उसका परिणाम क्या हुआ? मुनिवर हृदय हर्ष अति, बड़ा हर्ष आया विश्वामित्र जी महाराज के मन। और फिर क्या किया दशरथ जी ने? चारों पुत्रों को बुलाया। पुनि चरण में सुत जाई, पुनि चरण में सुत जाई, पुनि चरण में सुत जाई, पुनि चरण में सुत जाई। राम देखे मुनि देह विसारी, राम देखे मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी।
चारों बच्चों को बुलाया, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करवाया। प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी। और फिर दशरथ जी ने पूछा, महाराज आपके आने का कारण क्या है? ऐसे संत का स्वागत करना चाहिए। कोई संत अगर घर में जाए तो सबसे पहले उसको दिया जाता था पहले आसन। सबसे पहले संत को क्या दिया जाता था? आसन। जब पहले संत स्वपाकी होते थे तो आसन के बाद फिर दिया जाता था बासन, बर्तन। ये नहीं कि पहले महाराज बड़ी समस्या है, अब मान लो महाराज को भूख लगी हो भयंकर। एक बार एक संत जो हैं वो रेलगाड़ी में चढ़ रहे और एक भक्त पीछे पड़ गया, चरण पकड़ लिया, बोले महाराज आशीर्वाद दे के जाओ, ट्रेन चल पड़ी। अरे भाई छोड़, महाराज ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आशीर्वाद दे के जाओ। तो ऐसे आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए कि महाराज जी की ट्रेनें छूट जाए। तो इसलिए पहले का एक नियम था, पहले दिया आसन फिर बासन। और जब संत महाराज को आनंद से पालेंगे तो फिर संत देंगे भाषण। ये 3 क्रम होता है, आसन, बासन और भाषण। तो खूब विश्वामित्र जी को खिलाया पिलाया और फिर विश्वामित्र जी से पूछा, आपके आने का कारण क्या है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि महाराज मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं, आप मुझे लक्ष्मण जी के सहित राम को दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बध में होग। आप मुझे राम को दे दीजिए। दशरथ जी ने मना कर दिया, राम को नहीं। अच्छा, मना करना भी 2 प्रकार का होता है। जैसे आपसे कोई कुछ मांगे, एक व्यक्ति वो होते जो बहाने बना लेते, अरे भैया आपको तो हम पक्का ही दे देते हैं, क्या बताएं वो ऐसी समस्या आ गई कि आपको नहीं देते। एक बार 2 मित्र थे, दोनों के पास एक एक गधा था। अब मिट्टी ढोने का काम करते थे। एक बार एक मित्र का गधा बीमार पड़ गया। उसने सोचा अपने मित्र से मांग लेता हूँ, काम कर लूंगा। तो अपने मित्र के पास आया, बोले भैया आज तू अपना गधा मुझे दे दे, मेरा बीमार हो गया। बोले मित्र क्या बताऊं, तुमको तो मैं पक्का ही दे देता, पर मेरा गधा अभी यहाँ है ही नहीं। अच्छा कहाँ गया? बोलो जंगल में गया, घास चरने गया। अच्छा ठीक है। अब मित्र ने मान लिया। उसने सोचा सही में इसका गधा जो है जंगल में गया होगा, इसीलिए कह रहा है। और वो जैसे ही लौटा तो उसके लौटते ही गधा भीतर से बोलने लगा। तो जो गधा बोलने लगा तो उसने, क्यों मित्र तुम कह रहे थे गधा जो है जंगल में गया? फिर भी उसने माना नहीं। और जवाब क्या दे रहा है? बोले गजब जमाना आ गया, अब मनुष्य की बात पर भरोसा नहीं रहा, अब गधे की बात पर भरोसा किया जाता है। मैंने उसकी बात मान रहे हो, वो गधा होके कह रहा है और मैं मनुष्य होके कह रहा हूँ नहीं, ये तो मेरी नहीं सुन रहे। चला गया, वो समझ गया देने का मन ही नहीं। तो कई बार हम किसी से कुछ मांगते हैं तो कुछ लोग तो होते हैं बहाना बना देते। पर दशरथ जी से जब विश्वामित्र जी ने मांगा तो दशरथ जी ने तो मना ही कर दिया। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए। यहाँ तक कह दिया कि मांग भूमि धेनु धन को सा, मांग भूमि धेनु धन को सा,
घर बस देऊं आज सहरो